जय श्री राम। आज की प्रातःकालीन श्री रामचरित मानस की वंदना में आप सभी का स्वागत है। सभी भक्तजनों को प्रातःकालीन मानस दर्शन मानस वंदन करने हेतु शामिल करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। तुलसीदास जी का भरोसा इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। और आइए इस भरोसे को आगे बढ़ाते हैं। प्रौढ़ि सृज सुजन जनि जानहि जन की, कहऊँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। अर्थात तुलसीदास जी ऐसा भरोसा जताते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। क्योंकि सुगम हो जाते हैं, इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। यहाँ तुलसीदास जी ये इंगित करते हैं कि जो राम हमारे अंतरात्मा में नाम चलता है, उसका प्रकट रूप हमें इस जगत में अलग अलग ज्ञान दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है, किंतु वह जो इन दोनों पर अपनी महिमा मंडित किए हुए है, वह है तो परम ब्रह्म राम और राम का स्वरूप ही। इसलिए उसका दर्शन यहाँ पर वो प्रकट करना चाहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जय श्री राम। तुलसीदास जी ये जो रामचरितमानस में बहुत धीरे धीरे इस भाव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा क्यों है। इस बात को वो सगुण और निर्गुण दोनों को समझाना चाहते हैं, दोनों ही विचारों को मानने वाले और इनसे परे वाले को भी ये समझाना चाहते हैं। किसी भी जाति, धर्म, बुद्धि, विवेक, अविवेक, किसी भी स्वरूप में अगर ईश्वर का चिंतन जीव के अंदर आता है तो वह इस राम नाम को ही पाएगा, राम नाम में ही आएगा। ऐसा इशारा, ऐसा संदेश तुलसीदास जी मानस की इन प्रारंभिक पंक्तियों में करते हैं। थोड़ी गूढ़ बातें हैं लेकिन आराम से समझने में ये बात समझ में आ जाएगी कि इस जगत में जो कुछ भी जीव या निर्जीव है वह सब कुछ एक स्वरूप, एक अद्वितीय, एक राममय कह सकते हैं। क्योंकि नाम का महत्व और स्वरूप का महत्व दोनों ही एक है। दोनों ही बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे एक शीशा है। उदाहरण के तौर पर एक शीशा देखते हैं और शीशा अगर आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं देख सकते, किंतु अगर शीशे में पीछे से कोई लेप लगा दिया जाए तो हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। और देखने के बाद जो हमारी चेतना होती है वह जो चेतना है, वह जो अंतरात्मा है, हम जब स्वयं को देखते हैं तो अगर हमें ये भरोसा हो जाए कि वह राम का, वह भगवान का एक अंश है, भगवान ही है, और फिर उसको निश्चल निष्काम भाव से उस जीव को, उस शरीर को समझें, तब हम उस परमात्मा को, उस परम तत्व को पा सकेंगे। यानी कि स्वयं को जानने के लिए स्वयं को एक परम तत्व का अंश मानकर ही, एक परम सत्ता का अंश मानकर ही, परमात्मा का अंश मानकर ही आगे की मार्ग यात्रा दर्शित की जा सकती है। इसलिए शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी
इतने बड़े महाग्रंथ की रचना की और भरोसा जताया भगवान पर, राम पर। और जैसे जैसे उनका भरोसा बनता गया वैसे वैसे वो राम स्वरूप को और विस्तार देने लगे और स्वयं राममय हो गए और बुद्धि से, भक्ति से और अपने अपने लौकिक ज्ञान से, पारलौकिक ज्ञान से, हर प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध किया है ये सिद्ध किया है कि ईश्वर बिल्कुल तत्वतः ही सही राममय स्वरूप ही है। उनका राम का स्वरूप इतना इतना सूक्ष्म है और इतना व्यापक है कि इस महाग्रंथ में हम वो सब स्वरूप देख पाएंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।